आज हम पहुंचे हुए हैं जमुई जिला के सुनहो प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला परवाज स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में, जहां पर हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर साहब। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक इस अस्पताल तक किस तरह का पेशेंट आ रहे हैं और सामाजिक स्तर पर और बेहतर करने की क्या जरूरत है। क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से मेडिकल के सेक्टर में बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके बावजूद भी सरकारी अस्पतालों में बहुत सारी व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो पाती है। सरकार तो चाहती है कि बेहतर व्यवस्था हो, लेकिन वहां पर जिस तरह का सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हमारे बीच डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह का केसेस इनके अस्पताल तक पहुंच रहा है। डॉक्टर साहब, आदर्श भारत टीवी के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस अस्पताल तक सबसे अधिक किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूँ, आपके चैनल को बधाई दूँ कि इतनी सुतूर इलाके में भी आकर आप एक सर्वे कर रहे हैं। ये तो तय है कि पेशेंट जो चूँकि देहात से ही शहर पेशेंट जाते हैं जी जी। और जितनी भी क्रोनिक डिज़ीज़ होती है, जो कि अवेयरनेस नहीं होने के कारण से, अवेयर नहीं होने के कारण से कि बहुत सा ऐसा डिज़ीज़ है, जैसे कि कार्सिनोमा का केसेज़ हो गया या बहुत से ऐसे केसेज़ हैं। अभी जी। ख़ासकर इस क्षेत्र में चूँकि मलेरिया ज़ोन है, आदिवासी क्षेत्र का ज़ोन है और मरियम पहाड़ी हो गए और मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऐसा ज़ोन है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मलेरिया पीए पाए जाते हैं और पीबी पाए जाते हैं। जी। अधिकतर संथाली इलाकों में 2 ही से पेशेंट मरते हैं, या तो लिवर डैमेज होकर पेशेंट का मरना क्योंकि शराब पीने के कारण जी से, जी। और दूसरा ये होता है कि मलेरिया होने के कारण से। तो इस क्षेत्र में मलेरिया ज़ोन है और मलेरिया की पेशेंट अधिक पाए जा रहे हैं। अब तो डेंगू के भी धीरे-धीरे जो लोग बाहर से आ रहे हैं और अभी होली सामने है, मैं आपके माध्यम से सबको विनती पूर्वक कहना चाहेंगे कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, सबसे पहले वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करा लें, जी जी। अपनी जाँच करा लें, ताकि आने वाले पूरी गाँव के लोगों में ये वातावरण ऐसा पैदा नहीं हो और कुछ ऐसा डिज़ीज़ नहीं हो। क्योंकि सर आजकल देखा जा रहा है कि अनुभव के आधार पर ग्रामीण इलाकों में बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो कि प्रैक्टिशनर हैं जो कि सेवा दे रहे हैं। समाज के लिए वो कितना बेहतर होगा या घातक होगा? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि वो तो हमा-सुमा जैसा हॉस्पिटल ही से के प्रोडक्ट हैं वो। जी जी। तो जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं, उनके यहाँ जो कंपाउंडर था, वही जाकर व उसी फैक्ट्री से वो है। जी जी। तो सबसे पहली बात ये है कि जब ये तो मानना पड़ेगा कि जो नाइट का जब हालत होता है, मिडनाइट में जब एब्डोमिनल पेन होती है, जब हालत गंभीर ज़्यादा होता है, तो सबसे पहला लोगों के पास पैसे हो चाहे नहीं हो, तो लोकल वो अटेंड करता है। हाँ, अब उनका भी एक दायरा होना चाहिए जी जी। और दायरे के अंदर ही समझ लीजिए अपना ट्रीटमेंट करें, देखें, फर्स्ट एड करके जी। और क्वालिफाइड डॉक्टर के यहाँ भेज देना चाहिए। तो क्या इन्हें भी सरकार को कुछ प्रशिक्षण देने की सर आवश्यकता होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मान लिया कि अभी बहुत सी ऐसी योजनाएँ आई हुई हैं कि जिसमें ट्रेनिंग दे देकर, बहुत सी ट्रेनिंग है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देकर, या समझ लीजिएगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ये का उसमें ट्रेनिंग देकर। तो इस टाइप से ट्रेनिंग, एक ऐसे भी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग निकाल के उनको ये दिया जाए, और ताकि वो समझ लिए अपनी उनका एक दायरा महदूद कर दिया जाए, उनकी दायरा एक कर दिया जाए, ताकि वो अपने दायरे के अंदर ही अपना ट्रीटमेंट करके वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के यहाँ या सरकारी हॉस्पिटल तक भेजने की प्रयास करें। क्योंकि सर ग्रामीण स्तर पर जाने के बाद कई चीजें सामने उभर कर आती है। आजकल मेडिकल के सेक्टर में भी कमर्शलाइजेशन काफी हावी होते जा रहा है। महंगे जांच हो रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन है वो भी महंगे हैं। इस मेडिकल के सेक्टर में सर जांच कितना जरूरी है? देखिए, सबसे पहली बात एक है कि ये बात तो तय है कि अब डॉक्टरी बड़ा आसान हो गया है। पहले के लोग जो डॉक्टरी करते थे, इन्वेस्टिगेशन कम था, इन्वेस्टिगेशन कम होती थी, डायग्नोसिस के सटीक इलाज पर लोग पहुंचते थे। देखिए, सबसे पहली बात है ना कि आजकल समाज में सबसे बड़ी बीमारी गरीबी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन में इतना हालात ख़राब हो जाती है, इतनी समझ लीजिए जाँच में हो जाता है कि वो बेचारे दवा भी खरीद नहीं पाते हैं।
तो मैं पर्सनल रिक्वेस्ट लोगों से करना चाहूँगा कि जितना कम डायग्नो ये पर इन्वेस्टिगेशन करके उन गरीब की जान बचाई जा सके, ताकि ये पर हो, चूँकि पटना वगैरह में अब हम लोग भेजते भी नहीं हैं, चूँकि हालत अब बहुत गंभीर हो गई है कि भेजने के मतलब ही ये है कि कहीं न कहीं उनके साथ अगर धोखा हुआ, इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार से हमारी विनती होगी कि अच्छी हालत अगर हमारी सरकारी हॉस्पिटल की हो जा रही है और सरकार के काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि जी, काम जी। नहीं हो रहा है, काम हो रही है, थोड़ी और सुधार की ज़रूरत है। अगर सुधार हो गई तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा ये पर, ताकि गरीब के अपने लाइफ़ बचा सकेंगे और एन्जॉय लाइफ़ काट सकेंगे। चूँकि लगातार सर इस क्षेत्र के जो भी प्रबुद्ध सम्मानित जनता जनार्दन हैं, वो उन्होंने बताया कि आप सोशल काम में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सामाजिक स्तर पर किसी तरह का कार्य होता है, उसमें भी आप बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं, शिरकत करते हैं। आपके अस्पताल के सामने भी एक बोर्ड लगा हुआ है, जो हम लोगों ने देखा कि गरीब जो भी व्यक्ति होंगा, उनका ₹25 में इलाज होगा। तो इस तरह का सोशल काम के लिए आपके अंदर प्रेरणा कैसे आया सर? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि माँ हमें बचपन में ही कहा था कि बेटा उजाला वहीं जरूर माने जहाँ उजाला वहीं होनी चाहिए जहाँ अंधेरा हो। हम लोगों ने प्रयास किया है, चूँकि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे घराने हैं, चूँकि मैं हर साल कंबल का वितरण करता जी, हूँ जी। और ये शिविर लगा-लगा कर ट्रीटमेंट करता हूँ, मगर जो परिस्थिति देखने में आती है कि भात लोग बना लेते हैं और छोटी-सी भात को और निकाल कर और उसी में मिर्चाई डालकर सब्जी का काम आता है, इतनी हालत गमीर है लोगों जी। का। तो हमने ये देखकर नरगंजों में एक हॉस्पिटल डाला है, जो फुल आप देख सकते हैं जाकर, जी, जी, फुल जी। एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल है, जिसमें ₹25 में इलाज होती है। और मैं भी यहाँ बोर्ड टाँग के रखता हूँ कि वैसे गरीब लोग डेढ़ रोज़ाना अगर हमारे यहाँ पेशेंट अगर 20, 25, 30, 40 आते हैं, तो उसमें 10-15 पेशेंट ऐसे ही होते हैं कि जो गरीब आदमी होते हैं, जिनको ऐसे ही देख दिया जाता है। तो ये सबको होनी चाहिए, ये तो सामाजिक दायित्व है, ये तो सबको करना चाहिए। निश्चित तौर पर ये थे परवाज़ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर साहब, जिनका कहना है कि सामाजिक स्तर पर डॉक्टरों को लोग गॉड के रूप में देखता है। निश्चित तौर पर जो भी डॉक्टर्स हैं, उनको अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन बेहतर ढंग से करते हुए, इनका ये भी कहना है कि वे सामाजिक स्तर पर जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और हम लोग से का विगत समय-समय पर इस तरह का कार्य भी हमारे इस संस्था के माध्यम से किया जाता है। और हम लोग का प्रयास होता है कि बेहतर से बेहतर चिकित्सा लोगों को दिया जाए और समाज में एक बेहतर व्यवस्था कायम किया जाए।